प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में, अर्थात वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, ध्यान दीजिए। वैद्युत आज मैं बताऊंगा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कर रहा है वाला पहला पॉइंट। जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। क्या बता रहे हैं वाला? जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वह केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा हूँ बोलो। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूँ जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल कब कार्य करेगा बालक? जब विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा बालक? जब समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत बल। फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। लिखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, जबकि
जबकि द्रव्यमान आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, केवल एक प्रकार का होता है। क्या लिखवा है बल? फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है जो वैद्युत बल होता है आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वह केवल एक ही प्रकार का होता है। सेकंड कंडीशन का रहा वाला सेकंड कंडीशन का रहा है जो वैद्युत बल होता है आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जो वैद्युत बल होता है वह आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड कंडीशन लिखने वाला है वैद्युत बल आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्यों वाला? जो वैद्युत बल होता है आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यदि आवेश के बीच का माध्यम निर्वात है तो वैद्युत बल कुछ और होता है, और बीच का माध्यम में कोई परावैद्युतांक है तो वैद्युत बल कुछ और होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला होता है, या निर्वात हो चाहे बीच के माध्यम हो, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है वाला। थर्ड कंडीशन का रहा है वाला प्रश्न यह पूछ दिया जाता है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन प्रबल होता है। प्रश्न यह आता है वाला कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन प्रबल होता है, तो आप आंसर देंगे वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। क्या लिखेंगे? वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना किया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह वैद्युत बल से 10 के घाते माइनस 43 गुना होगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह वैद्युत बल से 10 के घाते क्या होगा? माइनस 43 गुना। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि जो वैद्युत बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 43 गुना होगा। वैद्युत बल कहेंगे तो 10 के घाते प्लस में जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल पहले लिख कर देंगे, क्या लिखेंगे? 10 के घाते माइनस 43 गुना। जबकि दो प्रोटॉनों के मध्य जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 36 गुना बड़ा होता है। कितना गुना बोला? 10 के घाते 36 गुना। तो लिखेंगे
3 नंबर पर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है, कहीं अधिक प्रबल होता है। ठीक है वाला। तो आप क्या कहेंगे, वैद्युत बल को किससे पेश करते हैं वाला, या फिर से गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से यहाँ दर्शा देंगे, Fe इज ग्रेटर देन Fg। पॉइंट में कर देंगे वाला क्या, 2 प्रोटॉनों के मध्य और 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य लिख देंगे, दो प्रोटॉनों के मध्य, 2 प्रोटॉनों के मध्य वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में तुलना में 10⁻36 गुना होता है। 10⁻⁻ कितना गुना वाला, 36 गुना। 10⁻⁻36 गुना होता है। अब कह रहा वाला 2 प्रोटॉनों के मध्य कह रहा है, अब कह दे 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तो लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या लिखने वाला, 10⁻43 गुना, 10⁻43 गुना होता है। ठीक है, तो यह था बल वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा वाला, जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो आवेश होता है वह 2 प्रकार का होता है, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है बालक, वैद्युत बल आवेश के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल आवेश के बीच के मध्य, 2 आवेश होना चाहिए, तो क्या लिख देंगे बालक, वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड कंडीशन कह रहा है बालक, जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है। 2 प्रोटॉनों के मध्य जो वैद्युत बल होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना प्रबल होता है। यह था बालक वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।